पिछले एपिसोड में बाइमिन का हाउचिन के प्लान के बारे में पता चल गया था और इसीलिए उसने तुरंत ही अपने चारों डीमन को उसके पीछे लगा दिया था। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि हाउचिन सभी होली गार्ड से अलग हो गया था और अकेले यहाँ से एक्सेसिन पास की तरफ जाने के लिए भाग रहा था। मगर तभी हम देखते हैं कि बाइमिन ने आकर सारे क्रिएचर को अपने कंट्रोल में कर लिया था। इसीलिए हम देखते हैं कि एक कौवा हाउचिन को भागते हुए देख लेता है और अब इसलिए उसने बाइमिन को इसके बारे में सिग्नल दे दिया था। मगर अभी भी हम देखते हैं कि हाउचिन यहाँ पर नहीं रुकता और यहाँ से भागता ही रहता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इसके पीछे कोई पावर क्रिएट होने लगी थी। इसलिए हाउचिन भी समझ जाता है कि यहाँ पर कोई डीमन आ गया है और इसलिए तुरंत ही यहाँ से और भी ज़्यादा स्पीड से भागने लगता है। मगर तभी हम देखते हैं कि वो डीमन यहाँ पर आ गई तो और इस पर अटैक करते हुए कहती है कि तुमने तो हमारे सारे ग्रेनी में आग लगा दिया, लेकिन क्या इसके बाद भी तुम्हें लगता है कि तुम इतनी आसानी से यहाँ से भाग जाओगे। इसी के साथ हम देखते हैं कि डीमन हाउचिन के ऊपर लगातार अटैक करने की कोशिश करने लगती है और कहती है कि लॉर्ड बाइमिन ने तुम्हारे लोकेशन के बारे में पहले से ही पता लगा लिया है, इसलिए अब तुम यहाँ से बचने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। और इसलिए वो कहते हैं कि तुम अपने आप को सरेंडर कर दो। मगर वही हम देखते हैं कि हाउचिन इसकी बात मानने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं होता, इसलिए इसके सारे अटैक से अपने आप को बचाने लगता है। और फिर हम देखते हैं कि वो और भी ज़्यादा स्पीड से यहाँ से भागने लगा था। मगर वही हम देखते हैं कि वो डीमन भी इतनी आसानी से इसका पीछा छोड़ने वाली नहीं होती और इसीलिए वो तुरंत ही अपनी पावर का यूज़ करके इस पर अटैक कर देती है। अब इसे देख हाउचिन भी अपनी पावर का यूज़ करने के लिए रेडी हो जाता है और हम देखते हैं कि अपने बैरियर के यूज़ करके इसके अटैक को रोक लेता है। अब इसीलिए हम देखते हैं कि डीमन इसका कुछ भी नहीं कर पाती और हाउचिन ने इसके अटैक से अपने आप को बचा लिया था। मगर तभी हम देखते हैं कि दूसरा डीमन भी यहाँ पर आ गया था और वो पहले वाले डीमन को साइड करते हुए कहता है कि हाउचिन मेरा है। और हम देखते हैं कि उसने अपने अटैक से इसके बैरियर को भी तोड़ दिया था। लेकिन हम देखते हैं कि इस बात से वो डीमन भी इस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम मेरे बीच में आने की कोशिश ना करो। मगर तभी हम देखते हैं कि एक तीसरा डीमन भी आकर इसे रोक देता है और कहता है कि हाउचिन मेरा है। तभी हम देखते हैं कि हाउचिन मौका पाकर यहाँ से भागने लगा था, जिससे देख वो डीमन अपनी पावर का यूज़ कर इस पर अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन हम देखते हैं कि हाउचिन ने भी अपने आप को बचा लिया था। अब इससे देख वो डीमन कहता है कि तुम इतनी आसानी से मेरे हाथों से बचकर नहीं भाग सकते। और फिर हम देखते हैं कि अपने किसी पावर का यूज़ करके इस पर अटैक कर देता है, जहाँ पर कि हाउचिन भी इसे रोकने के लिए रेडी हो गया था। और फिर हम देखते हैं कि वो फिर से अपने बैरियर का यूज़ करता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि चौथा डीमन भी यहाँ पर आ गया था और सीधा हाउचिन पे अटैक करने के लिए चला जाता है। मगर तभी हम देखते हैं कि इस बात से तीसरा डीमन भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गया था और कहता है कि तुम इसके बारे में सोचना भी मत। मगर तभी हम देखते हैं कि चौथा डीमन ने इस पर अटैक कर दिया था, जहाँ पर कि हाउचिन इसके अटैक को रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता। अब इससे देख तीसरा डीमन भी गुस्सा होने लगता है, जिस पर चौथा डीमन कहता है क्या तुम इसके लिए फाइट करना चाहते हो। बट तभी हम देखते हैं कि पहली वाली डीमन भी इसके लिए रेडी हो गई थी और कहती है कि इसमें जो भी जीतेगा हाउचिन उसका होगा। इसी के साथ हम देखते हैं कि दूसरा डीमन भी इसके लिए रेडी हो गया था, जिस पर तीसरा डीमन कहता है कि किसी एक को ही बाइमैन का रिवॉर्ड मिलेगा। जिसका बाद हम देखते हैं कि पहली वाली डीमन भी इसके लिए रेडी हो गई थी और कहती है कि अगर ऐसा है तो चलो हम जल्दी से विनर को डिसाइड कर लेते हैं। मगर वही हम देखते हैं कि इसकी वजह से हाउचिन को एक चांस मिल गया था और इसलिए अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागने लगता है। तभी हम देखते हैं कि तीसरे डीमन भी अपनी पावर के यूज़ करके अटैक करने लगता है, इसलिए बाकी डीमन भी अपनी पावर के यूज़ करके अटैक करने के रेडी हो गए थे और हम देखते हैं कि वो एक दूसरे के ऊपर अटैक करने की कोशिश करने लगते हैं। मगर वही हम देखते हैं कि बाइमिन भी इन सारी चीज़ों को देख रहा था, इसलिए वो इनसे कहता है कि तुम ये सब करना बंद करो, जल्दी से हाउचिन को पकड़ने की कोशिश करो। फिर वो कहता है कि तुम तो इसके लिए आपस में फाइट करने लगे, लेकिन अगर हाउचिन यहाँ से बचकर निकल गया तो फिर मैं तुम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब हम देखते हैं कि चारों भी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गए थे और तुरंत ही फिर से हाउचिन का पीछा करने के लिए निकल जाते हैं। वही उधर हम देखते हैं कि हाउचिन यहाँ से भाग रहा था, लेकिन तभी वो डीमन जी बड़ी ही जल्दी से इसे खोज लेते हैं और वो तुरंत ही अपनी पावर का यूज़ करके इस पर अटैक करने लगते हैं। बट तभी हम देखते हैं कि वो इसे एक जगह पे घेरने में कामयाब हो जाते हैं और इसीलिए तुरंत ही इस पर अटैक करना भी शुरू कर देते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि हाउचिन भी इस बार इनके अटैक को रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता और हम देखते हैं कि इन चारों ने इसे काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड कर दिया था। फिर वो हाउचिन से कहता है कि अब तुम हमारे सामने सरेंडर कर दो, क्योंकि अब तुम्हें भी पता चल गया कि हम कितने ज़्यादा पावरफुल हैं। तभी पहली वाली डीमन कहती है कि अब तुम यहाँ से बचने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। मगर तभी हम देखते हैं कि ये असल में हाउचिन नहीं बल्कि होली गार्ड 12 होता है, जो कि इनसे कहते हैं कि तुम तो हमारे जाल में बहुत ही आसानी से फंस गए। अब इसके बारे में जानकर वो चारों काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और बाइमैन कहने लगता है कि उसने जानबूझकर यहाँ पर अपना डुप्लीकेट क्रिएट किया ताकि वो हमें आसानी से चकमा दे सके और इसलिए ऐसा लगता है कि असली हाउचिन उन चारों के बीच में ही है। फिर उन चारों से कहता है कि तुम यहाँ से अलग अलग हो जाओ और उन चारों का पीछा करो। अब इसके बारे में सुनकर सभी लोग उन चारों का पीछा करने के लिए निकल जाते हैं। वही हम देखते हैं कि होली गार्ड 12 भी हाउचिन के पास में आ गया था,
जहाँ पे वो कहता है कि मास्टर मैं पूरी तरीके से थक गया हूँ और इसलिए मैं फिर से इटर्नल टावर में जा रहा हूँ। अब इसे देख हाउचेन कहता है कि उनको होलीगढ़ 12 के बारे में पता चल गया, इसलिए वो सभी अब जरूर अलग अलग ग्रुप में होकर पीछा करने की कोशिश करेंगे। अब इसीलिए हाउचेन कहता है कि मुझे इस टाइम का सही तरीके से यूज़ करना होगा, क्योंकि अभी तक उनको तीनों होली गार्ड को पकड़ने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा और इसलिए मुझे इससे पहले प्रेसिडेंट के छोड़े हुए टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन के पास में पहुंचना होगा। मगर वहीं हम देखते हैं कि बाइमिन भी इसे इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं होता और वो कहते हैं कि हाउचेन तो सच में एक डीमन एम्परर है जो कि होली वॉर के ट्रिगर होने से ही मारा जाएगा। लेकिन फिर वो कहने लगता है कि इसने तो मुझे भी धोखा दे दिया और इसलिए ये तो सच में काफ़ी चालाक है। मगर फिर भी हम देखते हैं कि बाइमिन इसे इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं होता और इसीलिए वो कहता है कि तुम यहाँ से बचकर नहीं भाग सकते। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि उसे ये पता नहीं था कि असली वाला हाउचेन कौन है और इसीलिए इस बात से थोड़ा सा परेशान हो गया था। वही बाकी होलीगढ़ भी हाउचेन से कहने लगता है कि आप इनको घुमाने की जिम्मेदारी हम लोगों के ऊपर छोड़ दीजिए और हम इनको रोकने में अपना बेस देंगे। वही हम देखते हैं कि चारों डीमन गॉड अलग अलग होकर इनका पीछा करने लगे थे और वो कहते हैं कि अब तुम हमसे बचने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते और अब तुम बहुत ही जल्द हमारे हाथों में आने वाले हो। इसी के साथ वो कहता है कि चाहे वो नकली हो या असली, हमें उनको पकड़ने में कोई भी गलती नहीं करनी है, चाहे इसके लिए कुछ भी क्यों ना हो जाए। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी इसके लिए पूरी तरीके से रेडी हो गए थे और तुरंत ही अपनी पावर का यूज़ करके अटैक करने लगे थे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इसके तरफ जा रहा होलीगार्ड यहाँ से गायब हो गया था, जिसे देख बाइमिन कहता है कि ये क्या है और कहीं ऐसा तो नहीं कि हाउचेन का कोई दूसरा प्लान है। वही हम देखते हैं कि हाउचेन भागते एक जगह पर आ गया था जहाँ पे हम देखते हैं कि आसपास में कोई भी क्रिएचर नहीं होता और अब इसलिए हाउचेन एक गुफा के सामने आ गया था। लेकिन तभी वो जैसे इस गुफा के अंदर जाने की कोशिश करता है, हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे डीमन पहले से ही होते हैं जो कि तुरंत ही हाउचेन के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो गए थे और फिर वो कहने लगते हैं कि अब तुम हमारे हाथों से बचने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते और अब इतनी बात कहने के बाद इस पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि हाउचेन भी अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और इसका यूज़ करके इनको मारने भी लगता है। मगर तभी हम देखते हैं कि इनका लीडर भी इसके सामने आ जाता है और वो कहता है कि तुम तो सच में बहुत ही चालाक हो और तुमने तो चारों डीमन को बहुत ही आसानी से धोखा दे दिया। लेकिन फिर वो कहता है कि अब तुम यहाँ से बचने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने तो यहाँ के सारे आईलाइनर को हटा दिया है। जिस पर हाउचेन कहता है कि इसीलिए मुझे यहाँ पर कोई भी क्रिएचर दिखाई नहीं दिया और हम देखते हैं कि फिर से इनका सामना करने के लिए जाने लगता है। फिर वो कहता है कि मुझे जितना जल्दी हो सके इनसे डील करना होगा, नहीं तो अगर मैंने देरी किया तो यहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मगर तभी हम देखते हैं कि इनका लीडर भी इस पर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था और इसलिए हाउचेन भी अपने आप को बचाने की कोशिश करने लगता है। अब इसे देख ओडीमन कहता है कि तुम इतने ज़्यादा परेशान क्यों होने लगे, क्योंकि तुम जितना ज़्यादा परेशान होगे तब इसकी वजह से मेरी विश्व की पावर उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी और फिर मैं तुम्हें केवल एक ही अटैक में मार दूंगा। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि उसने अपनी पावर को एक्टिवेट कर लिया था और वो सीधा हाउचेन पे अटैक करने के लिए जाता है। मगर वहीं हम देखते हैं कि हाउचेन को भी इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती और इसलिए वो भी अपनी डबल ड्रैगन वाले पावर का यूज़ करके अटैक कर देता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि डीमन का अटैक इसका कुछ भी नहीं कर पाता और इसलिए डीमन भी हैरान होते हुए कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि आज तक ये मेरी टेक्निक कभी भी फेल नहीं हुई। मगर हम देखते हैं कि वो डीमन हाउचेन की इस अटैक के सामने कुछ भी नहीं कर पाता और हम देखते हैं कि इसमें बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड हो गया था। अब इससे देख हाउचेन कहता है कि अच्छा हुआ कि मेरा यहाँ पर उतना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं हुआ और फिर हम देखते हैं कि वहाँ से सरकते हुए नीचे की तरफ आ जाता है। मगर तभी हम देखते हैं कि वो यहाँ के नज़ारे को देखते ही पूरी तरीके से हैरान हो गया था, क्योंकि असल में डीमन ने यहाँ के फॉर्मेशन को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था और इसलिए हाउचेन हम यहाँ से नहीं जा सकता था। अब इसीलिए हम देखते हैं कि वो इस बात से काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लगता है और इसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके बारे में क्या करे। मगर तभी हम देखते हैं कि बाकी होली गार्ड को भी डीमन ने खोज लिया था, इसलिए उसे भी इसके लिए हाउचेन को सॉरी कहते हैं और कहते हैं कि मास्टर आप केयरफुल रहना। अब इस पर हाउचेन कहता है कि वो बहुत ही जल्द यहाँ पर आ जाएंगे, इसलिए मुझे एक्सचेंज पास में जाने के लिए कोई दूसरा तरीका खोजना होगा। सो अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक।